आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। खबरनामे में आज हम बहुत सारी खबरों पर बात करेंगे, अहम तरीन खबरों पर। अभी हम जुबली हिल्स इस्मत रेजी मामले को फरामोश भी नहीं कर पाए कि आज उसी तर्ज का दूसरा मामला हमारे सामने आ गया है। सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में फेसबुक के जरिए दो नौजवानों ने नाबालिग बहनों को मोहब्बत के झांसे में लाकर उनकी इस्मत दरी की। लड़की के वालिद ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी कि नौजवान उनकी बेटी से मोहब्बत के नाम पर पिछले 2 सालों से उन्हें धोखा दे रहा था। इन लड़कियों को ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। मुलजिमीन की शनाख्त अंबरपेट के रहने वाले नवाज और इम्तियाज के तौर पर की गई है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। बावसूख जराये से मिली इत्तला के मुताबिक टीआरएस हुकूमत ने वजीर दाखिला महमूद अली के जरिए अहकामात जारी किए हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इस्तीफा दें। ताहम मसीउल्लाह खान जो कि गंगा में हाथ धोने वाले थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कहते हैं हालात का अच्छा बुरा होने का दारोमदार हमारे आमाल पर होता है। अगर आमाल अच्छे होंगे तो अल्लाह ताला हालात को भी अच्छा बना देंगे। अगर आमाल बुरे होंगे तो हालात को भी नामुवाफिक बना देंगे। जिक्र है नए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान का, जिन्हें हुकूमत ने आराम से मुस्तफी हो जाने का हुक्म दिया है, जबकि होम मिनिस्टर महमूद अली ने कल कहा था कि मसीउल्लाह खान को ओहदे से हटाना उनके दायरे इख्तियार में नहीं। ताहम आज हुकूमत ने उन्हें हुक्म जारी किया है कि चेयरमैन को मुस्तफी हो जाने का पैगाम भेज दें। दरअसल मसीउल्लाह खान कुर्सी पर विराजमान होने से कबल ही मुतनाजिया शख्सियत बन गए थे। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग हैदराबादियों ने दुनिया भर में फैला दी, फिर भी वो इस जलीलुल क़द्र ओहदे पर विराजमान हो गए, लेकिन ये कुर्सी उन्हें रास नहीं आई। उनका बेटा जुबली हिल्स इस्मत रेजी मामले में गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद हुकूमत ने उन्हें मुस्तफी होने का मौका फराहम किया है, जिससे साबित होता है कि बाइख्तियार से बेख्तियार होने में देर नहीं लगती। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने अमाल का जायजा लेते रहें। रेन बाजार इलाके में रात देर गए बाज अफराद ने जन्मदिन मनाने के बहाने पार्टी मुनक्कद की और इस तकरीब में तवाइफों को नचवाया गया, जिसकी वीडियोस वायरल हो गईं। जब इस मामले पर हमारे नुमाइंदे ने पुलिस से रब्त किया तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। हमने फिल्मों में मुजरे देखे हैं, लेकिन पुरानों से सुना है कि अपनी सादा आंखों से उन्होंने रक्कासाओं को नाचते देखा है। एक रक्कासा अपने अंदर घरेलू परेशानियां और कई दुख छुपाए लोगों के सामने नाचती है, जिनकी जिंदगी गमों का मजमुआ होती है। कोई खातून इस पेशे को शौकिया नहीं अपनाती। रक्कासा अपनी मजबूरी की वजह से मानीखद इशारों, सीटियां बजाते और फिक्रे कसते तमाशबीनों के सामने परफॉर्म या मुजरा करती हैं। उन्हें हाजिरीन को महसूस करने के लिए हर तरह की अदाएं दिखानी पड़ती हैं। रस के दौरान अपने जिस्म के मखसूस आगा को हरकत देकर हाजिरीन के जज्बात को गरमाना पड़ता है। अगर आपने ऐसे मुजरे सिर्फ फिल्मों में देखे हैं तो मैं आपको बता दूं, शहर हैदराबाद के इलाके रेन बाजार में किसी के जन्मदिन पर ऐसा ही मुजरा मुनक्कद किया गया था, जिसमें खवातीन ने अपनी मखसूस अदाओं, चुस्त मलबूसात, जेब तन किए फराग दिली के साथ नाच रही हैं और हमारे नौजवान इन रक्कासाओं पर ताने कस रहे हैं। यानी ये नौजवान मर्द अपनी औरतों को पाकबाज और दूसरी खवातीन का डांस या मुजरा देखना ऐन मर्दाना फर्ज समझते हैं। ये बात भी सच है कि वो अपनी खवातीन को इस लानत से दूर ही रखना चाहते हैं। ताहम हैदराबाद के कदीम शहर रेन बाजार में एक ऐसी ही तकरीब मुनक्किद करते हुए खवातीन पर नारे कसे गए। ये कह रहा है, नाच बसंती नाच। जब हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी ने पुलिस से रुजू होकर इस ज़िमन में तफसीलात हासिल की तो पता चला कि इलाके में पार्टी मुनक्कद की गई थी, जिसे 1:10 पर पेट्रोलिंग करने वाले जवानों ने बंद करवा दिया था। ताहम पुलिस को इस मुजरे पर किसी ने इत्तला नहीं दी। रेन बाजार पुलिस इस मामले पर कार्रवाई तो जरूर करेगी, लेकिन
मुस्लिम समाज में बढ़ती बेहरा रवि से साबित है कि हमारे नौजवान और उनके वालिदैन अखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं। अब ये लोग रक्खासा को नचवाकर अपने दिली सुकून का सामान कर रहे हैं। किसी मर्ज का यहाँ हतमी इलाज करने के लिए उसको अच्छी तरह समझने की जरूरत है। मालिज को एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मर्ज खुद नहीं बोलता, सिर्फ उसकी खारजी अलामात से उसको अपनी तशखीस मुरत्तिब करनी पड़ती है। मगर यहाँ मर्ज खुद बोलना चाहता है। यहाँ के मुस्लिम नौजवान खुद अपनी तहजीब अखलाकी गिरावट का अहवाल मोबाइल फोन के जरिए आम कर रहे हैं। अब यहाँ जरूरत इस बात की है कि जिन्होंने इस रक्स व सुरूर की महफिल को सजाई थी उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तकबिल में रक्खासाओं को नचवाने मुजरा करवाए जाने के वाक़यात को रोका जा सके। कारवान में पटना प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमेजात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों ने तरक्याती कामों में अपना हाथ बटाया। मजलिसी क़ायद कौसर मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश की। पटना प्रगति प्रोग्राम से मुराद शहरी तरक्की है। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की ज़ेर सरपरस्ती कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में साफ सफाई के अलावा दीगर तरक्याती कामों की अंजामदही को यकीनी बनाया गया। मस्जिद बल्दिया हैदराबाद के जोनल कमिश्नर महकमा बरखी व आबरसानी के ओहदेदारों ने इसमें हिस्सा लेते हुए ज़ेर तकमील कामों की अंजामदही को बहुस्न खूबी अंजाम दिया। सड़कों पर मौजूद कचरे के ढेर और मिट्टी के अंबार को फौरी हटा दिया गया, जबकि बरखी खम्भों की जांच भी की गई। साथ ही साथ मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए मच्छर कुश अद्वियात का छिड़काव भी किया गया। माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए पौधे लगाए गए। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। रेलवे पुलिस सिकंदराबाद ने 2 आदि सारिकीन को गिरफ्तार करते हुए मसरूफा माल को जब्त कर लिया है। अगर आप ट्रेन का सफर करते हैं तो अब आपको अपने सामान की सख्त हिफाजत करने की जरूरत है, वरना चोर आपके जेवरात पर नजरें जमाए हुए हैं। चोर से याद आया, हमारे यहाँ कई अक़साम के चोर पाए जाते हैं, जैसे बिजली चोर, टैक्स चोर, गाड़ी चोर, काम चोर, दिल का चोर। चोरों की कई रोमानवी अक़साम भी मंजर आम पर आई हैं। ताहम हम यहाँ बात करेंगे ट्रेन में जेवरात तो कीमती अशिया चुराने वाले चोरों की, जो ट्रेन में सवार अफराद को निशाना बनाते हुए कीमती अशिया का सरखा कर लिया करते हैं। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस से वाबस्ता एसपी अनुराधा ने मीडिया से खिताब के दौरान कहा कि 2 अफराद जिनका ताल्लुक झारखंड से है, उन्हें स्टेशन पर मुश्तबा तौर पर घूमते हुए मुतादिद मरतबा देखा गया, जिन्हें शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की गई, जिसमें इंकशाफ हुआ कि ये दोनों कारोबार में अफसान होने के बाद 2019 से ट्रेन में सरखा करते थे, जिनका शुमार आदि सारिकीन में होता है। चोरी करने के बाद ये लोग पुरतयुस जिंदगी गुजारने के आदी बन गए। किसी को उन पर शक न हो, इसीलिए ये दोनों 3 और 5 सितारा होटलों में क़याम करते थे। खैर, चोरी और इश्क छुपाए नहीं छुपते। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए 55 तोले तिलाई जेवरात को जब्त कर लिया है। रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि नाबालिग इस्मत रेजी मामले में उनके पोतरे पर झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। इस मामले में उन्होंने अवाम को मशवरा भी दिया है। दरअसल इंसानी फितरत का एक खासा है कि अगर उसे किसी आला ताकत का खौफ ना हो तो वो बहीमत की इंतहा को पहुंचने से भी दरिया नहीं करता। कमजोरों को दबाना और उन्हें अपनी खिदमत और आसाइश के लिए इस्तेमाल करना इंसानी तारीख का मकरूह तरीन बाब है। और इस पूरे बाब में चूंकि औरत सबसे कमजोर और क़ुव्वत मुदाफ़ियत से आरी मखलूक है, लिहाजा इसकी कमजोरी से भरपूर फायदा उठाया जाता है जा रहा है और उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। पिछले दिनों पेश आए जुबली हिल्स वाक़े में एक लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। उसे खिलौना समझकर असर और रसूल रखने वाले अफराद के बच्चों ने उसकी इस्मत को तार तार किया। जब यह वाक़या मंजर-ए-आम पर आया तो महमूद अली वजीर दाखिला के पोतरे का नाम इस वाक़े में लिया गया। उस वक्त जब महमूद अली से इस मामले पर पूछा गया तो वो सहाफ़ियों के सवालों से बचते दिखाई दिए। कमिश्नर ऑफ हैदराबाद ने प्रेस मीट मुनक्कद करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार करने और इस वाक़े में महमूद अली के पोतरे को बेकसूर करार देने के बाद
वजीर दाखिला ने अपना बयान जारी किया और कहा कि मोबाइल फोन की वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों के ताल्लुक से मोहतात रहें। गरीबों के बच्चे यूं भी काम से थक कर आते हैं तो नींद की आगोश में चले जाते हैं। उन्हें पक्स जाने और किसी लड़की से दस्तदराजी करने का मौका कहाँ मिलता होगा। ये तो वो बच्चे हैं जिन्हें जिंदगी की तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं और जो लड़कियों को खिलौना समझते हैं उसकी इज्जत और इस्मत को चार चार कर देते हैं। अगर इसमें भले ही महमूद अली का बेटा मुलविस ना रहा हो, लेकिन सियासी कायदीन इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस पूरा सच समाज के आगे रखने में नाकाम हो गई है। ऐसे हालात में पुलिस को चाहिए कि वो अपना काम गैर जानिबदारी से करते हुए खातियों को केफर किरदार तक पहुंचाए, तभी ऐसे वाकयात को रोका जा सकता है, वरना अमीरों के बच्चे बदमस्त खुलगों की तरह लड़कियों का इस्तेहसाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी कायद रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वो जुबली हिल्स इस्मत रेजी मामले में पूरी सच्चाई अवाम के सामने लाने में नाकाम हो गए हैं और कुछ सबूतों को छुपाने की कोशिश भी की जा रही है। उनके छुपते हुए सवालात अगर हम देखें तो रेवंत रेड्डी ने आज अपना बयान कुछ इस तरह जारी किया है कि सियासी हलकों में हलचल मच गई है। हुकूमत और पुलिस पर उन्होंने शदीद तनकीद की और सवाल उठाया कि जुबली हिल्स इस्मत रेजी वाक़े में पुलिस पूरा सच मंजर आम पर नहीं ला रही है। ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है ताकि असर और रसूख रखने वाले वालिदैन के बच्चों को बचाया जा सके। उन्होंने सवाल उठाया है कि इनोवा गाड़ी जो कि सरकारी थी उसका इस्तेमाल किसने और क्यों किया। 131 एक्ट के तहत इन कारों के मालिकान को थाने बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं की गई, नोटिस क्यों जारी नहीं की गई। इस्मत रेजी के 2 दिन बाद तक ये इनोवा गाड़ी कहां चली गई थी। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब पुलिस और हुकूमत को देने की जरूरत है। YSRTP की सद शर्मिला की पदयात्रा जारी है जो तकरीबन 88वें दिन में दाखिल हो गई है। उन्होंने वाटरा में अपना वक्त किसानों के साथ गुजारा, साथ ही ट्रैक्टर चलाते हुए अवाम और पार्टी कारकुनों में नया जोश पैदा करने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शर्मिला इन दिनों अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए रियासत तेलंगाना में अपनी हुकूमत कायम करने का ख्वाब देखने लगी हैं और साथ ही साथ वो हुकूमत को भी सवालात के घेरे में ला रही हैं। उनकी पदयात्रा कामयाबी से जारी है। आज उन्होंने किसानों से मुलाकात करने के बाद कहा कि वज़ीर आला केसीआर किसानों की फलाह और बहबूद में अक्सर नाकाम हो गए हैं। उन्होंने इक़्तिदार से क़ब्ल अवाम से जो वादे किए उनमें वो किसी भी वादे को पूरा करने में नाकाम हो गए हैं और TRS पार्टी इन दिनों गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रही है। आप देख रहे थे पैगाम TV। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।